लेकिन राम कुमार पाल सर, जरा ये समझाइए, क्योंकि ठीक है एक शख्स के अंदर जाने की प्रक्रिया वो सब उसको इतर रख देते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि आज का मौका जब 22वीं बरसी पार्लियामेंट अटैक की, दूसरा मौका जब पन्नू ने धमकी दी है संसद पर हमले को लेकर, और ऐसे में आज के दिन तो सिक्योरिटी सर डबल अप हुई होगी ना। सादे कपड़ों में अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा रहते हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सादी वर्दी वाले गार्ड्स तो अब गायब हो गए हैं ऐसा लगता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि दो लोग अंदर चले गए संसद भवन के अंदर, इस घटना को अंजाम दे दिया? पूर्णिमा जी नमस्कार। ये चार लहर की सुरक्षा होने के बावजूद भी ये हुआ है, आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि है सिन्हा साहब, ये जो इनको अधिकार दिया गया अपने असेंबली के लोगों को, पर यहाँ पर सागर यूपी से आता है और जो दूसरा लड़का है शिंदे वो लातूर महाराष्ट्र से आता है और मैसूर का सांसद उनको पास बनवाता है। ये सबसे पहले जांच के दायरे में सांसद सिन्हा जी आते हैं। आप असेंबली के बाहर के लोगों को कैसे पास बनवा रहे हैं, क्या कारण, आपके पास कौन पहुंचा, किस तरह पहुंचा? ये बहुत सबसे पहला अगर जांच हो तो सिन्हा साहब की हो कि आपके इस असेंबली के बाहर के लोगों को आपने कैसे पास दिलवाया, क्योंकि चार लहर की सुरक्षा है। पर वहां पे एक विषय भी है कि कोई आपको रिकमेंड करता है, रिकमेंड करने वाला जब सांसद है तभी जाके कोई कार्य बनता है। आम लोग बहुत जल्दी पहुंच नहीं पाते इस जगह पर। हम संसद में जाकर आए हैं और चार लहर के बाद भी मोबाइल तक नहीं जाता है, पानी की बोतल तक नहीं जाती है। तो ये किस तरह पहुंचा है, बहुत बड़ा लैप्स है और बहुत निंदनीय है। और उसके बाद बच्चे कहते हैं कि वो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट का ऐसा कार्य नहीं होता है, विद्यालयों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और सागर लखनऊ में रिक्शा चलाता था जो अपने आप को बेरोजगार कह रहा है। नीलम एक यूपीएससी की एग्जाम दी हुई लड़की है। तो ये लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये कार्य करना अपने जो अच्छे विद्यार्थियों के खिलाफ जा रहा है बात, जो सच्चे अच्छे विद्यार्थी हैं। और उनको अगर कोई प्रदर्शन करना तो बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका नहीं। और आज का दिन ही 13 दिसंबर इन्होंने विशेष कर चुना। नहीं, और बिल्कुल राम कुमार सर, ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बड़ी साजिश भी हो सकती थी, और ये उस बड़ी साजिश का संदेश मात्र एक हो सकता था जिस घटना को आज अंजाम दिया गया। वो तस्वीरें हमने देखी, और ये देखिए इस वक्त आपके सामने एक तरफ जहां पर एक पास इशू हुआ, उस पास को आप उसकी कॉपी देख सकते थे, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें संसद भवन के अंदर की भी देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने अभी उस लड़की का जिक्र किया, नीलम, जो बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसकी आपने शिक्षा भी बताई कि भाई वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से उनको सुन लेते हैं पहले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। नीलम से कब बात हुई थी? नीलम आज सुबह से बात हुई थी, उन्हीं वाली मां जानती है, मेरा शिशी लगी। तो अब अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है? कहाँ पे है? हमने इसमें भाई ने देखा टेलीविजन। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें मारी टेलीविजन में। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है कितने समय से? उसकी 5 महीने हो गए। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर कहते थे तो क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम रामनिवास है जी। ये नीलम का मैं छोटा भाई हूँ। वो हिसार में स्टडी करती है। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपको कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फ़ोन आया था तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात हुई है? परसों तो घर पे ही थी, वो घर भरने के लिए आई थी। कब गई है घर से? कल ही गई है। नहीं, हाँ कल ही गई है। मेजर शाह, मैं आपके पास आऊं, सर्वेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले सीधा चलते हैं संसद भवन। पूजा मेरी सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ चुकी हैं, और पूजा लगातार वहां से आप एक एक तस्वीर दिखा रही हैं। और आज का दिन, और आज के दिन में जो घटना हुई संसद के भीतर और बाहर, उसको लेकर कई सवालिया निशान हैं। जरा प्रतिक्रियाएं बताइए, दिन भर किस तरीके की देखने को मिली और अभी वहां की क्या तस्वीर है?
देखिए, पहले मैं जरा आपको अभी की तस्वीर दिखाती हूँ, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और बार बार इस जगह को खाली करने के लिए हमें भी कहा जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। लेकिन मैं बिल्कुल उसी लोकेशन पे इस वक्त मौजूद हूँ जहां पर उस वक्त ये तस्वीर देखने को मिली थी। यह पूरा का पूरा आप देखिए, डू नॉट क्रॉस लाइन, यह पूरा इसको कवर कर दिया गया क्राइम सीन को, और यहाँ पर अब कोई मूवमेंट नहीं है। जो टीम्स थी वो लगातार यहाँ से जो एविडेंस थी उनको कलेक्ट करके जा चुकी हैं और अब लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है, जैसे आप भी पूछ रही थी लगातार जो हमारे साथ मेहमान थे, कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है, क्या ये वाकई कोई बड़ी साजिश है। इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा में चूक के सवाल के बाद में पुलिस मुस्तैद हो गई है। अब एक एक जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है। हम भी वहां से गुजर रहे हैं तो बाकायदा हमें भी अपना आई कार्ड दिखाना पड़ रहा है, तब जाकर आप उस सीमा को पार कर पा रहे हैं। आम जन के लिए फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है और अब मीडिया कर्मियों की भी अगर बात करें तो यहां से जाने के लिए सभी को कहा जा रहा है कि आप सभी लोग भी यहां से मूव कीजिए, यानी सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। लेकिन वहीं बार बार बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर सियासी घटनाक्रम की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है, क्योंकि अभी जो पास की कॉपी अब दिखा रहे थे उसमें भी आ रहा है कि सांसद ने कैसे वो पास दिया। हालांकि खबर ये मिली कि उनके पास बार बार अप्रोच की जा रही थी कि उनको संसद को विजिट करना है, क्योंकि ये नई संसद है, नई संसद का शीतकालीन सत्र है। एक वो पुरानी संसद की तस्वीर हमने देखी थी 2001 का वो दर्द, और आज देखिए जब 22वीं बरसी थी उसी मौके पर नई संसद के अंदर ऐसी तस्वीर सामने आती है जो झकझोर के रख देती है, जो उन जख्मों को ताजा कर देती है। हालांकि इस बार ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं था, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई उस वक्त जाहिर तौर पर हर किसी को डर लगने लगा था कि क्या यहां पर इस बार भी कोई बड़ी साजिश रची गई है। हालांकि धीरे धीरे कुछ ही मिनट के अंदर तस्वीर सामने लगी, जो अपराधी थे वो गिरफ्त में आ गए, उनसे आगे की जो कार्रवाई थी वो शुरू हो गई, उनसे पूछताछ शुरू हुई, एविडेंस इकट्ठा करने शुरू कर दिए गए। लेकिन फिर वही सवाल, आप जब संसद में एंट्री करते हैं तो आपकी बाकायदा पूरी जांच पड़ताल होती है, सिर्फ एक फेज नहीं बल्कि कई फेज से होकर आप गुजरते हैं और उसके बाद में आपको संसद में एंट्री मिल पाती है। नई संसद की बात करते हैं तो कहा जा रहा था कि पूरा हाईटेक लेस है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हाई टेक्नोलॉजी क्या जहां पर इस तरीके का साजो सामान लेकर कुछ लोग अंदर भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर वो गैलरी से नीचे कूद भी जाते हैं, पूरी जो कोशिश थी उसको अंजाम भी दे देते हैं, और उसके बाद में जो पूरा माहौल तनावपूर्ण होता है वो भी हो जाता है, सवाल उठने लगते हैं। यानी उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। आज के दिन जो जख्म और ज्यादा हरे हो गए हैं, वो दर्द जो और ज्यादा बढ़ चुका है, सुरक्षा में चूक को लेकर जो खतरा है लोगों को फिर से महसूस होने लगा। दूसरा, जो आमजन अभी तक जा पाते थे आराम से, जैसे अभी देखिए जो पीए थे उनके पास तक रद्द कर दिए गए हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह की और पाबंदियां बढ़ जाएंगी देखने को मिलेगी। लेकिन पूजा, आपने कहा कि आज बहुत कुछ नहीं हुआ और ये कितनी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि मैं लगातार ये कह रही हूं कि बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, करने वाले बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि आज हमने सिर्फ ये देखा कि स्मोक गन लेकर पहुंचे दो लोग, जिनको फौरन पकड़ लिया गया, जिनसे जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। पूजा, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ ताजा तस्वीरें हों तो फिर हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। लेकिन सर्वेश पाठक जी, सन्स एजुकेशन टूर होता है, स्कूल से बच्चों को लेकर जाया जाता है, म्यूजियम है, वहां पर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, और यहां पर इस बात पर सवाल नहीं है कि अंदर किसी को संसद भवन में